Hello students, in this video I will discuss some numerical. As in the last video also I have discussed some numericals. So वहीं से कैरी ऑन करते हैं. जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और गॉस लॉ पे बेस्ड है. So the first question is, a thin spherical cell of metal has a radius of 0.25 meter and carries a charge of 0.2 microcoulomb. Now we have to calculate the electric intensity, that is electric field intensity, capital E, एट अ पॉइंट. किन पॉइंट पे निकालना है? फर्स्ट है इनसाइड द सेल, सेकेंड इज जस्ट आउटसाइड द सेल, ठीक है, एंड द थर्ड इज 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल. सो स्टूडेंट्स, अगर याद हो कि किसी भी यहाँ पे जैसे दिया हुआ है मेटल, मीन्स यहाँ पे जो भी बॉडी है दैट इज मेटेलिक सेल. सो मेटेलिक सेल के अंदर चार्ज ही नहीं होता है. सो अगर चार्ज नहीं है, सॉल्यूशन की अगर बात करें, फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. ठीक है. सो अगर चार्ज ही नहीं होता है मेटल के अंदर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो. सो फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कितनी हो जाएगी? ज़ीरो. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, एक्सटर्नल पॉइंट पे हमें निकालना है, ठीक है. सो उसके लिए जो भी चार्ज होगा दैट जस्ट बिहेव दैट इट्स कॉन्सेंट्रेटेड. इसके लिए जो भी हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे दैट्स वी कैलकुलेट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है. सो उस पॉइंट पे जो रेडियस होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 0.25 मीटर. चार्ज जो होगा, रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, क्यू कितना होगा? 0.2 माइक्रोकोलम. माइक्रोकोलम को हम लोग कोलम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 10⁻⁻⁶. आई होप दिस इज क्लियर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे स्मॉल आर लिया था, यहाँ पे कैपिटल आर. देखो, अगर हम बात करें, ये एक मेटालिक स्फीयर है, तो जो सेंटर से ये डिस्टेंस होती है दैट इज कैपिटल आर, जो बाहर के लिए होती है तो उसको हम लोग क्या लेते थे? स्मॉल आर. ठीक है. इस कंडीशन में हम लोग चाहे स्मॉल आर लेते हैं कैपिटल आर. चार्ज अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या आ जाएगी? जीरो. तो E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁹ Q की वैल्यू कितनी है? 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन R दैट इज 0.25 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे, सो वैल्यू विल बी 2.88 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कोलम्ब. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ फॉर द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या है? हमें 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल निकालना है, ठीक है. सो यहाँ पे जो R की वैल्यू होगी, R हम लोग यहाँ क्या लेंगे? स्मॉल r लेते हैं. तो अब यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? देखो, यहाँ पे दिया 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, मीन्स ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी? 3. तो यहाँ R कितना आएगा? 3, और जो चार्ज होगा डेट इज 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶. सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी E इज इक्वल्स टू, वो क्या आएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ Q की वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 3.0 होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे, 9 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. ये पूरा टर्म इसके साथ कैंसिल, 10⁻⁶ और -6, सॉरी 9 एंड -6 दैट इज इक्वल्स टू 3 10⁻3. सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 200 न्यूटन पर कोलम्ब. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सरफेस डेंसिटी of charge, means surface charge density
of uniformly charged spherical conductor of radius 1 meter is 80 microcoulomb per meter square. Now we have to calculate the total outgoing electric flux from the conductor. ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या क्या क्वांटिटीज दी हुई हैं? Q, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई, दैट इज नॉट Q. ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू कितना है? 80. ठीक है, अब रेडियस R कितनी है? 1 मीटर. हमें निकालना क्या है? टोटल आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक, Q का क्या फॉर्मूला होता है? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी और Q में रिलेशन देखें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता था? Q अपॉन ए. तो Q की जगह सिग्मा ए लिख सकते हैं. सिग्मा की वैल्यू एज इट इज. एरिया जो होगा वो किसका हमें निकालना है? किसका एरिया होगा? चार्ज्ड स्फेरिकल सेल. एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं. सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 80. माइक्रो में है तो हम लोग कॉलम में निकाल देंगे. 80 इंटू 10 टू द पावर -6 कॉलम पर मीटर स्क्वायर. नाउ 4 पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 या 22/7 कोई भी रख सकते हैं. आर, अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर कर लें, इसको नोटेशन है 1 मीटर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता होगी, फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था. 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कोलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे. जब पूरे टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं. पूरे टर्म को हम लोग अगर सॉल्व करें तो 80 इंटू 4 इंटू 3.14 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड +12. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ इस पूरे टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे. 320 इंटू 3.14 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर 6. ठीक है, इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे सो वैल्यू जो आएगी दैट इज 1.13 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, सो थैंक यू क्लास. Stay at your home and stay safe. God bless you all.